हम सब गौतम बुद्ध को उनके सत्य की खोज के लिए जानते हैं। उनके संन्यास, त्याग और ज्ञान की प्राप्ति की कहानी प्रेरणादायक है। पर इस यात्रा का एक पक्ष ऐसा भी है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। यशोधरा का दुख। यशोधरा राजकुमारी, पत्नी और एक मां, जिसने न केवल अपने पति को खोया बल्कि उसके साथ अपना भविष्य, अपना आश्रय भी। सिद्धार्थ के घर छोड़ने पर यशोधरा अकेली रह गई थी। किसी को यह आभास नहीं था कि उनके भीतर किस कदर दुख का सागर उमड़ रहा था। जब सिद्धार्थ ने महल छोड़ा, वह एक सन्यासी बन गया। लेकिन यशोधरा को अपने जीवन के सबसे कठिन सवालों का सामना करना पड़ा। क्यों उसे अकेला छोड़ दिया गया? क्या उसका प्रेम, उसकी निष्ठा किसी काम की नहीं थी? यशोधरा ने उस रात और आने वाले कई वर्षों तक एक प्रश्न खुद से बार बार पूछा। क्या उसका प्रेम इतना कमजोर था कि सिद्धार्थ को उसे छोड़कर जाना पड़ा? पर यशोधरा ने कभी सिद्धार्थ को दोषी नहीं ठहराया। उसने इसे अपने भाग्य के रूप में स्वीकार किया और एक लंबी प्रतीक्षा शुरू की। यह वही यशोधरा थी जिसने अपने बेटे राहुल को बिना किसी कटुता के पाला, उसे बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति जागरूक किया। कई वर्षों बाद जब बुद्ध फिर से कपिलवस्तु लौटे, यशोधरा के सामने अब न केवल सिद्धार्थ बल्कि बुद्ध खड़ा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन के गहरे अर्थ को समझ लिया था। यशोधरा का दुख उस समय शांत हो गया जब उसने बुद्ध को देखा। वह समझ गई थी कि सिद्धार्थ ने केवल उसे नहीं बल्कि संसार के सभी बंधनों को छोड़ दिया था। उसका त्याग व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक था, और इसी ज्ञान में उसने अपने दुख को समाधि में बदल लिया। यशोधरा का जीवन त्याग, प्रतीक्षा और प्रेम का प्रतीक है। उसके दुख ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाया। उसने बुद्ध के मार्ग को अपनाया और उनके सत्य को समझा, यह समझते हुए कि असली प्रेम किसी व्यक्ति को पकड़कर रखने में नहीं बल्कि उसे मुक्त करने में है। यशोधरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुहक, त्याग और प्रेम जीवन के गहरे अर्थ को समझने के मार्ग है। जैसे बुद्ध ने सत्य की खोज की, वैसे ही यशोधरा ने अपने दुख में सत्य पाया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप और भी कहानियों से जुड़ सकें।